अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। इसी तरह से अंबानी साहब की, बहुत बड़े आदमी है वो, उनकी ज़मीन तो इस प्रूव हो चुका है कि वो ज़मीन भी जो है ना वो वक्त की है। बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। कहीं नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही ज़मीनें। ये ज़मीनें अल्लाह के रास्ते में वक्फ की गई हैं। मुसलमानों ने अपनी ज़मीनों को, ताकि उनके इंतकाल के बाद, मरने के बाद अल्लाह ताला उसका सवाब दे, वो अपनी ज़मीनों को वक्फ कर देते हैं। और इस देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन मुसलमानों की कहते हैं, अब ये तो हम सुन रहे हैं, खबर ये है। और इन ज़मीनों का बंदर बांट हो रहा है। इसके पहले आपने देखा था कि जब 1986 में शाहबानो केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से जो पैसा आएगा ना, उससे इन तलाकशुदा औरतों की परवरिश होना चाहिए। आप देख लीजिए, आप अगर ये ज़मीन का एविडेंस उनके पास है तो तुरंत, मैं तो नहीं कहता हूँ कि वो ज़मीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो किराए पे ले सकते हैं। इसी तरह से अंबानी साहब की, बहुत बड़े आदमी है वो, उनकी ज़मीन तो इस प्रूव हो चुका है कि वो ज़मीन भी जो है ना वो वक्फ की है, तो उनको भी तुरंत जो है ना खुद बढ़ के बोलना चाहिए। जो 5-5 हज़ार करोड़ खर्च कर सकते हैं, बड़े आदमी है, दुनिया में नाम उनका है, बहुत बड़ा घर है, दुनिया में इतना बड़ा घर किसी का नहीं है। तो हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे अगर घर बनाया है तो मुझे मुबारकबाद उनको, लेकिन तुरंत जब से घर बनाया है ना आज तक का लीजी बन जाए, उसका किराया देना शुरू कर दें। आपने ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए नाराजगी कहीं ना कहीं जाहिर हो रही है। महाविकास आघाड़ी में आपको अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर आपको बुलाया नहीं जा रहा है, वहीं आपने भी जो ट्वीट किया, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि महाविकास आघाड़ी में अभी तक जो मीटिंगें हो रही है ना, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार साहब की, उद्धव जी की शिवसेना, तीन ही पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी मीटिंग बाकी है। मैं अपने ट्वीट के जरिए उनको याद दिला रहा था कि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग लिस्टें फाइनल कर रहे हैं, और मैंने सुना कांग्रेस कुछ अनाउंस करने जा रही थी, तो मैंने कहा आप अनाउंस करने के पहले हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए, कितनी सीटें हमें देंगे, नहीं देंगे, क्या है ये, इसलिए मैंने ट्वीट किया था। नाराजगी नहीं है, लेकिन उनको मैं याद दिला रहा था कि हम भी एक हैं महाविकास आघाड़ी के। हम लोगों ने पूरे इंडिया अलायंस में काम किया, बहुत फायदा हुआ, और अखिलेश जी, राहुल जी के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, बातचीत भी इनकी होती है। मैंने दोनों को भेज दिया कि दोनों कल कश्मीर में थे, तो मैंने ट्वीट कर दिया कि लोग पढ़ लेंगे तो शायद ये लोग आपस में बात करके जल्दी फाइनल कर दें। समाजवादी पार्टी जो है कितनी सीट मांग रही है? सर, मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ, 12 सीटें मांग रहा हूँ, और वो सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर मुझे वही सीटें चाहिए जहाँ पर मेरे जो पार्टियां महाविकास आघाड़ी में है, जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूँ। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूँ कि यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊंगा।